बच्चों नमस्कार। जो लोग संघर्ष और कठिनाइयों से हाथ मिलाते हैं वे मुसीबत के सागरों को बड़ी आसानी से तैर कर पार कर जाते हैं। मेरे दोस्तों, जीवन में हमेशा शेर बनिए, नेवर बी कॉवर्ड इन योर लाइफ। कभी जीवन में कायर मत बनो। जनती है सिंहनी एक सिंह, बस बनता है बनराज वही। श्वानों के लाखों बच्चे जाड़ों में ठिठुर ठिठुर। सिंहनी एक सिंह जनती है, वही बनता राज। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर टाइम, विलियंस नेवर टेक टेस्ट ओनली वंस। कायर जीवन में बार बार मरते हैं, बहादुर मृत्यु का केवल एक ही बार स्वाद लेते हैं। इसलिए आप जीवन में हमेशा बहादुर बनिए, कभी कायर मत बनिए। जीवन में हमेशा आप बहादुर बनिए बच्चों, कभी कायर बनने की मत सोचिए। हमेशा आप बहादुर बनिए, संघर्ष करिए, कामयाबी आपके चरण छूएगी। कोई दुनिया की पावर नहीं जो तुमको IAS, PCS, IPS बनने से रोक ले। कोई शक्ति दुनिया की तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मिटा दे हस्तियां अपनी अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि मिलकर खाक मैदाना गुले गुलजार होता है। ईश्वर को स्मरण करो और अपने काम पूरा करो। फक्र बकरे ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं हूं इस जहां में, दूसरा कोई नहीं। मैं जो की तर्ज दी, आवाज उठी आकाश में, फेर दी गर्दन छुरी तत्काल फिर करताव ने। गोश्त पोस्त और हड्डियां जो खुश था जिस्म जार में, कुछ लुट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजार में। रह गई आंतें फक्त गाने के लिए, ले गया नद्दाक उसे धुनकी बनाने के लिए। जिस्म पे पड़ कर के सोटे तात घबराने लगे, तो मैं के बदले में वही ध्वन तू ही तू गाने लगे। बच्चों, जीवन में हमेशा धैर्य का सामना करो। कभी भी तुम्हें असफलता तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी, करोड़ों में धूल चली जाएगी। देखिए, कोरोना का सफर चल रहा है, बहुत धैर्य से काम कीजिए। मास्क लगा करके घर से बाहर निकलो। भीड़ युक्त वातावरण में कभी भी असेंबल मत हो, और एक दूसरे से लगभग 2 मीटर की दूरी बना करके रहो। और अपना एक्सरसाइज करो, खान पान अपना सही रखो, और तुम्हारी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्वतः बढ़ जाएगी, और कोरोना जैसी बीमारी तुमसे करोड़ों मील दूर। बच्चों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया है, स्वीकारात्मक वाक्य, अब मैं आपको नकारात्मक वाक्य पढ़ाने जा रहा हूं। ये 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, नहीं और कभी नहीं वाली में। नहीं में हम डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट लगाएंगे, और कभी नहीं में हम सब्जेक्ट बाद नेवर प्लस बी सेकंड लगाएंगे। मेरी बात को सब बच्चे बहुत ध्यान से समझ लो, सोच लो, और अपने मन में बसा लो। मन में ऐसे बसा लो जैसे कभी मीरा ने श्याम को बसाया था। बसा लिए शाम मीरा ने अपने मन में। इस तरह से मेरी पढ़ाई को बच्चों अपने मन में बसा लो, और ये मन को एकदम से कंसंट्रेट कर लो पढ़ाई की तरफ। समझे? अपने जीवन में बोल्ड डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। बोल्ड डिटर्मिनेशन रखिए, दृढ़ संकल्प रखिए, सफलता आपके पास ही रहेगी, कभी दूर नहीं जाएगी। बच्चों, ये देखिए, नहीं वाले वाक्यों के लिए मैंने जैसे पहचान बताई थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था ती थी ते थे, ना आ ता ती ते आ ई ए इत्यादि शब्द आते हैं, और भूतकाल में घटित होने वाली घटनाएं इसमें व्यक्त की जाती हैं। समझ में आया बच्चों? अब मैं इसमें नहीं वाले वाक्य पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, कर्ता धन डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट क्रिया की पहली अवस्था धन कर्म प्लस इत्यादि। ट्रांसलेशन हिंदी में, और ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में सीखा। मनोज इस कक्षा में
शोर नहीं मचाता था। मनोज इस कक्षा में शोर नहीं मचाता था। मनोज did not make a noise in this class. मनोज did not make a noise in this class. समझ आ रहा है बच्चों? मनोज इस कक्षा में शोर नहीं मचाता था। मनोज did not make a noise in this class. अगला है, हिया हिरन इस जंगल में नहीं दौड़ता था। This deer did not run in this forest. This deer did not run in this forest. यह हिरन इस जंगल में नहीं दौड़ता था। This deer did not run in this forest. तुम्हारी दादी माँ इस घर में नहीं रहती थी। तुम्हारी दादी माँ इस घर में नहीं रहती थी। Your grandmother did not live in this house. Your grandmother did not live in this house. तुम्हारी दादी माँ इस घर में नहीं रहती थी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल दिमाग में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहा हूँ तुम्हारे में। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें पढ़ने से रोक ले। हम इस तालाब में मछली नहीं पकड़ते थे। हम इस तालाब में मछली नहीं पकड़ते थे। We did not catch the fish in this pond. We did not catch the fish in this pond. हम इस तालाब में मछली नहीं पकड़ते थे। We did not catch the fish in this pond. इस डाकिया ने कल मुझे तुम्हारा पत्र नहीं दिया। इस डाकिया ने कल मुझे तुम्हारा पत्र नहीं दिया। This postman did not give me your letter yesterday. This postman did not give me your letter yesterday. समझ में आ गए नहीं वाले वाक्य? अब कभी नहीं वाले वाक्य देखिए। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस बी सेकेंड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, यानी कर्ता धन नेवर, धन क्रिया की दूसरी अवस्था, धन कर्म, धन इत्यादि। ये लड़के कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये लड़के कभी झूठ नहीं बोलते थे। These boys never told a lie. वर्ब का सेकंड फॉर्म, टेल का सेकंड फॉर्म क्या है? टोल्ड, तो ये टोल्ड आ गया। These boys never told a lie. हम कभी गरीबों को नहीं सताते थे। हम कभी गरीबों को नहीं सताते थे। We never teach the poor. We never teach the poor. We never teach the poor. बच्चों अच्छी तरह समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है? बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, बहुत सावधानी से पढ़ा रहा हूँ। कमज़ोर गरीब बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। दोबारा से, हम कभी गरीबों को नहीं सताते थे। We never teach the poor. मैं कभी अपने बड़ों का निरादर नहीं करता था। मैं कभी अपने बड़ों का निरादर नहीं करता था। I never insulted my elders. I never insulted my elders. मैं अपने बड़ों का कभी निरादर नहीं करता था। पूजा कभी मेरे घर नहीं आई। पूजा कभी मेरे घर नहीं आई। पूजा नेवर कम केम, कम सेकंड फॉर्म कम का केम हो गया। पूजा नेवर केम टू माय हाउस। पूजा नेवर केम टू माय हाउस। पूजा कभी मेरे घर नहीं आई। तुमने कभी इस बगीचे से फूल नहीं तोड़ा। यू नेवर प्लक, सेकंड फॉर्म प्लक द फ्लावर फ्रॉम दिस गार्डन। You never pluck the flower from this garden. तो बच्चों आपने ये समझा पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में कि नहीं वाले वाक्यों में हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट यानी क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म इत्यादि की अंग्रेजी बनाते हैं। और कभी नहीं वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डिड नहीं आएगा बल्कि नेवर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा बच्चों? सेकंड फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ये दोनों फॉर्मूले हैं। ये ट्रांसलेशन मैंने आपको समझाए हैं, आप अच्छी तरह से समझ लो। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो पहले कभी नहीं देखी और फर्स्ट अटेम्प्ट देख रहे हैं पहली बार, वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू
YouTube चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू डाल करके मेरी सैकड़ों वीडियो देख लें। 100 के करीब वीडियो बन चुकी हैं। सभी वीडियो शुरू से फर्स्ट से एंड तक स्टडी करें। मैं ये शिक्षा का आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा। मैं गरीब कमजोर निर्धन छात्रों को फ्री शिक्षा का दान कर रहा हूँ। मैं ये शिक्षा का दान फ्री कर रहा हूँ, कोई शुल्क नहीं ले रहा और बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं मेहनत से ही इस पद पे आया हूँ। मैंने बहुत मेहनत जीवन में की है। अपने जीवन में मैंने 25-25, 30-30, 40-40 किलोमीटर साइकिल चला करके ट्यूशन पढ़ा के स्कूलों में प्राइवेट पढ़ा करके सीनियर लेक्चरर का जॉब प्राप्त किया है। मैंने बहुत मेहनत जीवन में किया और अब भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को जरूर देखें सब बच्चे, और सब बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वाले फ्रेंड सर्किल, गांव वाले, शहर वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले और रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाएं और शेयर और लाइक करें। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। बच्चों इन सब वाक्यों को आप लिख लो अपनी अपनी फेयर कॉपी में। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लिख लीजिए और लिख करके बार बार इसको रिवाइज करें। कोई भी सेंटेंस आपका छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू।